उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल बीत चुके हैं और अब लगभग चुनावी बिगुल भी बज चुका है। विकास के तमाम दावों के बावजूद ज़मीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए सपा सरकार में विकास की मिसाल बना रामपुर ज़िला काफ़ी पिछड़ चुका है। हालांकि योगी सरकार में अगर इस ज़िले के विकास की बात करें तो यहाँ जो कुछ भी विकास हुआ है वह रामपुर की तहसील बिलासपुर में हुआ है, जहाँ से योगी सरकार में राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख चुनाव विधानसभा पहुँचे हैं। जब उनके क्षेत्र की भी विकास की ज़मीनी हकीकत क्या है, इसका अंदाज़ा राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख को उस समय हुआ जब वे बिलासपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में जनता के बीच पहुंचे। यहाँ के प्राथमिक चिकित्सालय की मुख्य सड़क का हाल ये था कि वहाँ चलना मुहाल था और लोग सवारियों से तो क्या पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। इसी को लेकर जनता के बीच नाराजगी इतनी थी कि लोगों ने मंत्री जी को घेर लिया और सड़क पर चलने की चुनौती दे डाली। इस घटना से योगी सरकार के मंत्री औलख को काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि वे अधिकारियों को मोटी चमड़ी वाला अधिकारी कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ते दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश वर्ष 2022 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सत्तारूढ़ दल के अलावा विपक्षी पार्टियां भी एक दूसरे को निशाने पर लेने की तैयारी में जुट चुकी हैं। गत विधानसभा चुनाव में भाजपा 14 साल के बाद सूबे में सत्ता आई थी। इस चुनाव में जनपद की 5 विधानसभा सीटों में से 2 भाजपा की झोली में गई थी, जिसके बाद बिलासपुर सीट से चुनकर विधानसभा पहुंचे सरदार बलदेव सिंह औलख को राज्य मंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री के साथ ही राज्य मंत्री औलख भी स्थानीय स्तर पर विकास का दावा करते नजर आते थे, लेकिन वे अपने विधानसभा क्षेत्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे तो उन्हें कीचड़ से भरी सड़क से पहले लोगों द्वारा गाड़ी से उतरवा लिया गया। फिर उन्हें इस कीचड़ भरी सड़क से पैदल चलाने का आग्रह किया गया। मामला उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा था, जिसकी वजह से वे कीचड़ से होकर गुजरे। राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख जब ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे और उन्होंने जब माइक संभाला तो उन्हें कीचड़ से गुजरने वाला नज़ारा याद आ गया। यहीं से उनका धैर्य जवाब दे गया और वे इस कीचड़ भरी और जर्जर सड़क न बन पाने को लेकर काफ़ी नाराज नजर आए। उन्होंने मंच से अधिकारियों को इस सड़क के निर्माण को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर मोटी चमड़ी वाला तक कहने में हिचक महसूस नहीं की। उनके एक एक शब्द में बेबसी नजर आ रही थी। और अभी मेरे भाई कुछ खड़े थे, अब मैं मंच से तो नहीं बोल सकता, बहुत सारे नालायक आदमी हैं यहाँ पर कि जिनको कहने के बावजूद भी मोटी चमड़ी को असर नहीं होता। तो मैंने अभी अपने डीएम साहब से भी बात करी है कि कई बार कहने के बावजूद भी उनके सिर पे जूं नहीं रहती। पता नहीं उन्होंने बुद्धि अपनी इस तरह की बना ली है, मैं कह नहीं सकता। जितना हम लोग सब प्रयास करते हैं, डीएम से लेके एसडीएम से लेके मेरे समेत जितना हम लोग प्रयास करते हैं, ये उसको उतना ही धराशायी करने का काम करते हैं और मदद करने की बजाय उसको पीछे खींचने का काम करते हैं। मुझे अफसोस है, इस मंच से कहना पड़ रहा, मुझे नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी अब उसको भी हम देखेंगे, उसका भी कोई अंत होता है। मेरे ख्याल से अंत हो चुका है। और मैं ज़्यादा ना कहते हुए, क्योंकि पिछली बार हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी आए थे, इसका शिलान्यास करने आए थे, उद्घाटन करने आए थे, और इस टाइम को 2 महीने के टाइम के बीच में भी कुछ ये करा नहीं पाए, इसलिए दोबारा हमें ये बात कहनी। वहीं इस मामले पर जब हमने जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ से बात की तो उन्होंने बताया ये यहाँ के जो नगर पालिका के ईओ है उनकी कार्यकुशलता उचित नहीं है। मैंने पहले भी उनको लिखित रूप से भी मौखिक रूप से वार्निंग दी है और जब से मैं जनपद में आया हूँ तब से लगातार हमने बिलासपुर का भ्रमण किया है, तो बहुत उचित व्यवस्था यहाँ पे नहीं मिली है। कई बार हमने उनको बताया, स्पेशली सीएससी में जो रोड आता है उस रोड पे गर्भवती महिलाएं आते हैं, एक्सीडेंटल लोग आते हैं, बीमार लोग आते हैं, तो उसके लिए 3 बार बताने के बाद भी प्रस्ताव तैयार ना करना कार्यकुशलता अच्छे नहीं होने का द्योतक है। और साथ साथ प्रदेश सरकार की भी ये मंशा है और निर्देश है कि जितने भी हमारे अस्पताल हैं वो सब लोग लिंक रोड अच्छे होने चाहिए, तो वो खराब श्रेणी में है, कहने के बाद भी नहीं करना, तो ये लापरवाही का द्योतक है। कड़ी कार्रवाई मैं इसमें करने जा रहा हूँ। क्या कार्रवाई की जाएगी? ये निश्चित रूप से शासन को इसमें लिखेंगे अनुशासन कार्रवाई के लिए, और स्थानीय स्तर पर जो काम इन्होंने कराया उसकी जाँच भी मैंने प्रस्तावित की हुई है, जिसमें भी वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।